हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 24 और 25 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को मोटिवेशन कोटेशन से। फेलियर इज़ द की टू सक्सेस, ईच मिस्टेक टीच अस समथिंग। देखिए, सक्सेस का जो आप कह लो चाबी है ना, वो फेलियर है। क्योंकि जब हम फेल होते हैं ना, हमें उससे कुछ चीज़ सीखनी चाहिए। वो हमें कुछ ना कुछ सिखाता है कि हमारे अंदर क्या कमी रही, हमने किस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, क्या चीज़ें हमें और अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। तो उस चीज़ के बारे में हमें कैसे पता चलेगा जब हम उस चीज़ में फ़ेल होंगे। मतलब जो चीज़ हम कर रहे हैं वो हम नहीं कर पा रहे, तो उसमें वो चीज़ हमें सिखाता है। उस चीज़ से सीखे हमेशा कुछ ना कुछ और आगे बढ़े। ये नहीं कि हाँ, अगर आपका एक एग्ज़ाम पास नहीं हुआ हो तो आप बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाएं कि मुझसे तो होगा नहीं, या ये एग्ज़ाम मेरे लेवल का नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको क्या करना है, फोकस करना है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए तो बिल्कुल निराश ना हो। आप सीखें कि आपने क्या गलतियां करी हैं, क्योंकि जब आप अपनी मिस्टेक से सीखेंगे ना कुछ, तो आप ज़रूर आगे अपना नेक्स्ट एग्ज़ाम पास कर पाएंगे और सक्सेस हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट क्लास को। तो देखिए, सबसे पहले हमें आज कौन सा डे पढ़ना है, नेशनल पंचायत डे, जो कि आपका आता है 24 अप्रैल को। तो राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो एनुअल सेलिब्रेशन है ना, ये कमेमोरेट करता है उस हिस्टोरिक डे को जिस दिन विच द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट वॉज पास्ड इन 1992। आप सभी को पता होगा कि 73rd अमेंडमेंट किया गया था, या आप कह लीजिए हिंदी में 73वां संशोधन किया गया था 1992 में। तो उस दिन, उस ऐतिहासिक दिन को मनाने के लिए इस एनुअल सेलिब्रेशन को किया जाता है। ये एग्जिस्टेंस में आया था 24 अप्रैल 1993 में। ठीक है, तो तब से इसको लागू करना शुरू किया गया था। और सबसे पहला जो नेशनल पंचायती राज डे, उसको डिक्लेयर किया गया प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा 24 अप्रैल 2010 को। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भाई, पहला जो नेशनल पंचायती राज डे है, इसको डिक्लेयर किस प्राइम मिनिस्टर ने किया था, या उस टाइम पे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे। तो इसलिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स देख ले इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। आज 25 अप्रैल है, तो आज के दिन आपका वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो मलेरिया के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है, कैसे इस डिसीज से हम बच सकते हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो इसके बारे में ये दिन जो है वो डेडिकेटेड है। इस दिन देखिए, इस दिवस की जो स्थापना है वो मई 2007 में WH यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी, उसका 60th सेशन हुआ था। उस दौरान जो है इसके एस्टेब्लिशमेंट की घोषणा की गई थी। इस बार जो इसकी थीम रही है वो है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज़ बर्डन एंड सेव लाइव्स। तो ये 2022 में इस दिवस की थीम रही। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज चूँकि हमने अभी तक पढ़े हैं, उनको एक बार हम रिवाइज करते हैं। 1 अप्रैल उड़ीसा फाउंडेशन डे, जिसको उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं। 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। उसके बाद देखिए 4 अप्रैल को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। 5 अप्रैल के दिन नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया जाता है। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। 10 अप्रैल के दिन होता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। देन नेक्स्ट हमारा आता है 11 अप्रैल, जिस दिन होता है नेशनल सेफ मदरहुड डे और वर्ल्ड पार्किंसन डे भी होता है। 13 अप्रैल के दिन जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, और सियाचिन डे भी 13 अप्रैल के दिन मनाती हैं। उसके बाद 14 अप्रैल के दिन भीमराव अम्बेडकर जी की जो जयंती है वो मनाई जाती है। 17 अप्रैल वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे। 20 अप्रैल के दिन होता है UN चाइनीज़ लैंग्वेज डे। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, तो उनके डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो थोड़ा सा इस बारे में आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। तो जैसे चाइनीज़ लैंग्वेज डे आपका 20 अप्रैल के दिन होता है, ऐसे ही एक होता है इंग्लिश लैंग्वेज डे, जो कि आपका 23 अप्रैल को होता है।
और 23 अप्रैल को ही आपका एक और डे होता है स्पेनिश लैंग्वेज डे, ठीक है। और ऐसी अरेबिक लैंग्वेज डे 18 दिसंबर को होता है। तो इस तरीके से 6 जो लैंग्वेजेस हैं उनके डेज़ को सेलिब्रेट किया जाता है। 22 अप्रैल देखिए वर्ल्ड अर्थ डे, और 23 अप्रैल को एक और डे वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। तो अभी तक के हमने ये जो डेज़ हैं उन सभी को कवर किया है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, पैट्रिक आची हैज़ रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो रिसेंटली देखिए अभी किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें फिर से अपॉइंट किया गया। इनका नाम ध्यान रखेंगे, पैट्रिक आची इनका नेम है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, आइवरी कोस्ट इज़ द राइट आंसर। तो पैट्रिक आची अभी दोबारा से आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री पद के लिए फिर से चुने गए हैं। ही हैज़ बीन सर्विंग एज द प्राइम मिनिस्टर सिंस 2021। तो 2021 से यहाँ के पीएम के रूप में काम कर रही हैं। आइवरी कोस्ट एक कंट्री है जो कि साउथर्न कोस्ट में है वेस्ट अफ्रीका के। इसकी कैपिटल है यामोसुकरो एंड इसकी करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। अब देखिए हम रिसेंट कुछ प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो अलेक्जेंडर वुसिक ये दोबारा से सर्बिया देश के प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ माल्टा रॉबर्टा अबेला ये सेकंड टर्म के लिए यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने। देन नेक्स्ट देखिए तुर्कमेनिस्तान में प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं, सरदार वर्दी मुहम्मदेव। नेक्स्ट कैटलिन नोवाक ये हंगरी देश की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जर्मनी में जो प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर ये दोबारा से ही यहाँ पे अपने सेकंड टर्म के लिए इलेक्ट हुए हैं। तो डेफिनेटली देखिए एक ना एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपको ज़रूर पूछा जाएगा, तो ये सब आप लोग ज़रूर ध्यान करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं नाटो विल कंडक्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स लाइव फ्री साइबर डिफेंस एक्सरसाइज जिसका नेम है लॉक्ड शील्ड 2022। कौन से देश में इसका आयोजन किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा एस्टोनिया। तो ये जो एक्सरसाइज है जिसको कंडक्ट कौन करेगा, तो ये भी ध्यान रखो नाटो करेगा। और कौन से देश में करेगा, तो एस्टोनिया में इसको कराया जाएगा। साइबर डिफेंस एक्सरसाइज प्रोवाइड करेगा अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस कोऑपरेशन इन क्राइसिस सिचुएशंस बिटवीन सिविल एंड मिलिट्री यूनिट्स एज वेल एज द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। कि कई बार मान लीजिए कोई भी क्राइसिस, कोई भी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो वहाँ पे किस तरीके से सहयोग कर सकती है, इसी के लिए ही ये जो अभ्यास है उसकी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे बात आती है देखो फ्रेंड नाटो की, जिसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी शुरुआत 4 अप्रैल 1949 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स में और इसके जनरल सेक्रेटरी हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग वाइस चेयरमैन हैज़ रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करेगा, ये ज़रूर एग्जाम में पूछेंगे। अभी आपको पता होगा कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन थे, तो आपका राइट आंसर है राजीव कुमार, जिन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है। और अब जब इन्होंने रिज़ाइन कर दिया तो कोई ना कोई नई इस पोस्ट पे आएंगे, वो भी आपको ध्यान रखना है। उनका नाम है सुमन बेरी। ये तीसरी वाइस चेयरमैन बनेंगी और इन्होंने राजीव कुमार को सक्सीड किया। तो ध्यान रखनी है दोनों बातें कि जो पहले चेयरमैन कौन थे, राजीव कुमार, इन्होंने रिज़ाइन किया है और उसके बाद कौन अपॉइंट हुई है, सुमन बेरी को अपॉइंट किया गया है। नीति आयोग की बात करते हैं तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरपर्सन कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इसके चेयरपर्सन हैं। अगला क्वेश्चन है, हु ऑर्गेनाइज्ड द लॉक्ड शील्ड्स 2022। देखिए क्वेश्चन उसी तरीके का है जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन पूछा था, इससे पहले वही सेम क्वेश्चन है देखिए, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा गया। तो अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन कैसा है, आपको अलग सा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। मैंने इसलिए ही रखा है ताकि आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो सके। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा CCDCOE। अब ये है क्या, देखो तो
ये नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। तो ये तल्लीन में बेस्ड ये जो एक्सीलेंस ये जो सेंटर है इनके द्वारा इसको आयोजित किया गया। तो सिंपली क्वेश्चन वही था, सिर्फ पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए किस देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट जिनका नाम है मवाई किबाकी, इनका 90 एज की उम्र में इनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। तो ये कौन से देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा केन्या। तो केन्या देश के ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जिनका भी हाल ही में देखिए निधन हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है कि बाकी ने 2002 से लेके 2013 तक यहाँ पे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने अपने दो जो है वो टर्म्स यहाँ पर किए हैं। कीनिया देश की बात करते हैं तो कैपिटल है नैरोबी, प्रेसिडेंट है यहाँ पे उहुरु केन्यात्ता और करेंसी है यहाँ की केनियन शिलिंग। अब देखिए रिसेंट ऑबिटरीज़ की बात करते हैं तो ओडिया सिंगर एंड म्यूजिशियन प्रफुल्ल कर, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। पुलित्जर प्राइज़ विनिंग अमेरिकन पोएट है रिचर्ड हॉवर्ड, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। इसके बाद देखिए फॉर्मर सीएम ऑफ सिक्किम बी गुरुंग। तो क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएगा कि किस स्टेट के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और बांग्लादेश के फॉर्मर प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन अहमद, इनका भी हाल ही में देखिए अभी निधन हुआ है। तो एक ना एक क्वेश्चन देखिए ऑबिटरीज से भी आजकल एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, तो डेफिनेटली ये टॉपिक भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट सी वीड पार्क वी ओपन बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द लिवलीहुड ऑफ फिशरमैन। तो जितने भी फिशरमैन से हो गए, जो मछुआरे हैं, उनकी आजीविका में सुधार करने के लिए भारत का पहला सी वुड पार्क ये कहाँ खोला जाएगा? सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में स्टेट में इसे खोला जाएगा। ये जो पार्क होगा इसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इसको बनाया जाएगा और इसका मेन उद्देश्य ही यही है, देखिए फिशरमैन की लिवलीहुड में इम्प्रूवमेंट लेके आना, उनकी आजीविका में सुधार करना। अब देखिए तमिलनाडु में पहली बार क्या क्या हुआ, इंडिया का जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है इसे तमिलनाडु के थुथुकुडी में शुरू किया गया। स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू करी है नान मुधलवन, ताकि जो यूथ है उनको स्किल्स प्रोवाइड करी जा सके, ये भी तमिलनाडु ने शुरू करी। और इंडिया का जो पहला एम्बुलेंस सर्विस है जो कि रोड एनिमल्स के लिए, यानी जो या फिर कह लीजिए जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं उनके लिए शुरू किया गया, वो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में किया गया। तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। और तमिलनाडु में सीएम कौन है ये भी हमें ध्यान होना चाहिए, एमके स्टालिन, और आर.एन. रवि हैं यहाँ के गवर्नर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमें ज़रूर ध्यान होनी चाहिए। देखिए सभी स्टेट के सीएम और गवर्नर, ये तो आपको ज़रूर ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इंडिया का पहला ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन समिट कौन से राज्य में इसका आयोजन किया गया? सही आंसर है गुजरात। फ्रेंड, गुजरात राज्य में इसका आयोजन किया गया। ये जो इवेंट हुआ पूरा, इसमें इंडस्ट्री जो लीडर्स हो गए, एकेडमिशियंस है, स्कॉलर्स है, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर जो ट्रेडिशनल मेडिसिन जो सिस्टम्स है उनको प्रमोट किया गया। ठीक है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। इस समिट को इनॉग्रेट किसने किया, क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो आपका आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट किया है। ये सेरेमनी WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को गुजरात में भी कहाँ पे, जामनगर में इसको क्या किया गया, इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स बात आती है देखिए गुजरात स्टेट की। तो आप मैप में देख सकते हैं यहाँ पे है गुजरात और इसकी जो कोस्टल लाइन है ना गुजरात की, ये सबसे बड़ी है। ये भी हमें एग्ज़ाम में पूछते हैं। कैपिटल गांधीनगर है, सीएम है भूपेंद्र पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क में गिर फॉरेस्ट, ब्लैक बक, वांसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट है गुजरात स्टेट से। गुजरात स्टेट से कुछ करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी रिसेंटली गुजरात में लॉर्ड हनुमान जी के स्टैचू को अनवील किया है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने स्टूडेंट स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया। गुजरात बना इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब। यहाँ पे गो ग्रीन स्कीम और वतन प्रेम योजना
ये गवर्नमेंट ने लॉन्च करी और ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल को गुजरात के चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये न्यूज़ हमें ध्यान रखनी है गुजरात से। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट 165 फीट टॉल इंडियन नेशनल फ्लैग टू बी इंस्टॉल, जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन का सबसे ऊंचा या सबसे आप कह लीजिए सबसे हाईएस्ट ये नेशनल फ्लैग को इंस्टॉल किया गया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। पूरे इंडिया की बात नहीं हो रही, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के रीजन का सबसे ऊंचा नेशनल फ्लैग है और अभी इसे रिसेंटली मणिपुर में इंस्टॉल किया गया है। 160 फीट ऊंचा है ये इंडियन फ्लैग। तो ये हाईएस्ट है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जिसको मणिपुर के इंडियन नेशनल आर्मी हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स में इंस्टॉल किया गया। मणिपुर के सीएम एन वीरेंद्र सिंह ने अनाउंसमेंट करी ऑन दी 78th एनिवर्सरी ऑफ फ्लैग होस्टिंग डे। तो इस पर इसकी जो 78 वर्षगांठ है उस पर जो है इसकी घोषणा की गई है। बात आती है फ्रेंड्स मणिपुर स्टेट की। तो आप यहाँ पे मैप में अगर हम मणिपुर को लोकेट करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है मणिपुर, ठीक है। म्यांमार के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है इंटरनेशनल। और सीएम है एन बीरेन सिंह, गवर्नर है ला गणेशन। लोकसभा सीट यहाँ पे 2 है, राज्यसभा सीट है 1। और इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क मार्क करेंगे केबू लामजाओ नेशनल पार्क। इसकी देखो खास बात क्या है, ये खास बात इसकी ये है कि ये एकमात्र ना फ्लोटिंग नेशनल पार्क है पूरे वर्ल्ड में। और इस पे कौन सी लेक पर है ये भी हमसे एग्जाम में पूछते हैं, तो वो लेक है लोकटक लेक, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड बाय द इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। हाल ही में देखिए कि इंडियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड के लिए किसे चुना गया है। राइट आंसर हो जाएगा विवेक लाल को चुना गया है। और जो इंडो अमेरिकन चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, इट इज़ द एपेक्स बायलेटरल चैम्बर सिंक्रोनाइजिंग इंडिया यूएस इकोनॉमिक इंगेजमेंट। तो सिर्फ आपको इनका नाम ध्यान रखना है, विवेक लाल। रिसेंट अवार्ड एंड ऑनर्स की बात करें तो बंगाली ऑथर अमर मित्र, देखिए इनको अवार्ड अभी दिया गया ओ हेनरी प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा देखिए प्रभात पटनायक, इनको 2022 मेलकॉम एडिशिया अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया। एंड मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक एंड फॉर्मर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग डायरेक्टर एएस दुलत, इन्हें संत नामदेव नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विशाखा मुले। तो विशाखा मुले इनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पद के लिए अपॉइंट किया है आदित्य बिरला कैपिटल कंपनी में। और इन्होंने अजय श्रीनिवासन जी की जगह ली है, इनके स्थान पर मतलब इनको अपॉइंट किया गया है। अपॉइंटमेंट की बात ही आती है तो देखिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने अभी रिसेंटली पोमिला जसपाल को डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पद पे अपॉइंट किया। इसके अलावा देखिए जयति घोष, इनका नाम ध्यान रखिएगा, इनको यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा न्यू हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड में एज अ मेंबर इनको अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने प्रोफेसर शांति श्री धुलीपुटी पंडित को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर पद पे अपॉइंट किया और ये पहली वुमेन है जो यहाँ की वाइस चांसलर बनी है। अगला क्वेश्चन है, हु नेम्ड एज न्यू ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022। राइट आंसर हो जाएगा बबीता सिंह। तो ये सीरियल एंटरप्रेन्योर है बबीता सिंह, जिनको न्यू ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के लिए इनका नाम चुना गया है। सीरियल एंटरप्रेन्योर बबीता सिंह देखिए हैज़ बीन कन्फर्म्ड एज अ ग्लोबल पीस एम्बेसडर फॉर प्रमोटिंग पीस थ्रू एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर एंड डिप्लोमेसी। तो इन सब फील्ड के तहत, इन सब फील्ड के थ्रू ये क्या करेंगी, ये पीस यानी शांति को प्रमोट करेंगी। शी वॉज ऑनर्ड एट द इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022।
अगला क्वेश्चन है, इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हु वॉन द सिल्वर इन द 57 फ्री स्टाइल कैटेगरी इन अप्रैल 2022। हाल ही में देखिए जो भी एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप चल रही है उसमें 57 केजी फ्री स्टाइल कैटेगरी में सिल्वर मेडल किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा अंशु मलिक। अच्छा, क्वेश्चन में ऐसे भी बन सकता था कि अंशु मलिक ने इसमें कौन सा मेडल जीता, तब आप मार्क करके आते उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो ऐसे दोनों तरीके से पूछ सकते हैं। तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि कहाँ पे हो रही है? उलन बटोर मंगोलिया में। तो इंडियन वुमेन रेसलर अंशु मलिक ने 57 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। वहीं राधिका के बारे में बात ध्यान रखिएगा, इन्होंने 65 केजी फ्री स्टाइल कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। इसमें एक और नाम है मनीषा, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 62 केजी वुमेंस फ्री स्टाइल कैटेगरी में। तो आप लोगों को कैटेगरी वाइज ना अलग अलग भी यहाँ पे जो विनर्स हैं कि उन्होंने कौन सा मेडल जीता है इसके बारे में पूछ सकते हैं। रिसेंट स्पोर्ट्स न्यूज़ की बात करते हैं तो इंडिया ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, इन्होंने 48 ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट का टाइटल जीता। हरियाणा ने 12वीं नंबर की सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीती। नेक्स्ट है कि नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप, जिसमें तमिलनाडु ने पंजाब को हराकर ये चैंपियनशिप जीती है। इंडिया स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में इसे होस्ट करेगा। तो कौन सी होस्ट करेगा? इंडिया कंट्री। और कब करेगा? 2023। तो ये दोनों आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हमिश बेनेट हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, ही इज़ एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। इनका संबंध कौन से स्पोर्ट्स से है? तो आपका सही आंसर होगा क्रिकेट। अब बच्चा इनकी कंट्री भी पूछ सकते थे कि कौन सी कंट्री की तरफ से खेलते हैं। ये न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते थे। अभी रिसेंटली इन्होंने अपनी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी। इन्होंने अपना जो पहला इंटरनेशनल डेब्यू दिया था ओडीआई में, वो बांग्लादेश के अगेंस्ट दिया था 2010 में। रिसेंट देखिए अभी क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा काफ़ी सारे प्लेयर्स के द्वारा की गई, जैसे वेस्ट इंडीज़ के जो ऑलराउंडर हैं क्यूरन पुलार्ड, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी। वहीं फॉर्मर श्रीलंकन टेस्ट कैप्टन जो हैं सुरंगा लकमल, इन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी। न्यूजीलैंड क्रिकेटर रॉस टेलर, इन्होंने भी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी है। और बांग्लादेश के जो बैट्समैन हैं महामुदुल्ला रियाद, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी है। तो ये आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जो है रिटायरमेंट्स के बारे में ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तो ये थी आज की हमारी क्लास। मैंने आप लोगों से सैटरडे क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, चलिए एक बार हम क्विक सा देख लेते हैं। तो पहला मैंने आप लोगों से पूछा था कि अवध के पहले नवाब का नाम बताइए, तो उनका नाम है सदत अली खां। सेकंड था कि जो मुग़ल कोर्ट के जो क्रॉनिकल्स हैं वो आपको किस लैंग्वेज में मिलेंगे, तो वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखे गए थे। ठीक है, तो यही हमारे दो आंसर है। तो आज की हमारी कमेंट है द्यागरी अश्विनी एंड बैफर कटियार। थैंक यू सो मच गाइस कि आप सभी लोग कमेंट करते हैं और आपके कमेंट देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? साथ ही में आप इसकी थीम बताइएगा, क्योंकि बहुत छोटी सी थीम है तो आप सभी को ज़रूर ध्यान होगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रशियाज न्यू न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, जो कि वर्ल्ड में किसी भी टारगेट को स्ट्राइक कर सकती है। उस मिसाइल का नाम हमें बताना है। साथ ही में आप लोग रशिया की कैपिटल भी ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फिर आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को यहीं पे करते हैं समाप्त। आशा करती हूँ कि ये अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट सेशन के लिए बने रहें, लॉजिक पाठशाला से जुड़े रहें इस फैमिली से एंड ग्रो करने में ज़रूर हेल्प करें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।